नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। 10th क्लास का एग्ज़ाम 2023 में जो देने वाले हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये जो जिस बुक से मैं करा रहा हूं इसी बुक से क्वेश्चन सेट होता है, वो भी 100% क्वेश्चन टकराते हैं। सेम का सेम प्रश्न मिलेगा, ऑप्शन भी सेम मिलेगा, इसी से मिलेगा। तो मैं अगर आप इस टोटल सेशन को कर लेते हैं, मैं ऑल सब्जेक्ट कराऊंगा तो एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत से हम क्या सीखे चैप्टर से है। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। 15, 17, 16, 18। तो आपका उत्तर होगा 18 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। मैक्स मुलर को, ग्रियर्सन को, या विलियम जोन्स को, या रविन्द्रनाथ ठाकुर को। उत्तर आपका होगा मैक्स मुलर को। नेक्स्ट है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। उत्तर आपका होगा नीति कथा। नेक्स्ट है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर। उत्तर होगा आपका मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का भाषण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि। तो आपका उत्तर क्या होगा, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपको एक्यूरेट क्वेश्चन कराएंगे, सेम का सेम प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में। मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। गांव में, नगर में, महानगर में, जंगल में। उत्तर आपका होगा गांव में। बहुत हिट क्वेश्चन है, बार बार आता है। मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूतम का अनुवाद किस भाषा में किया है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन। उत्तर होगा क्या, जर्मन भाषा में। ठीक है। जर्नल कनिंघम थे, आलोचक थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, या पुरातात्विक वेता थे। उत्तर आपका होगा क्या, पुरातात्विक वेता। हितोपदेश और मेघदूतम का जर्मन में पदानुवाद किसने किया। ये जो क्वेश्चन है 2020 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है। ठीक है, लगातार पूछती है। 20 में, 21 में, 22 में नहीं पूछा है तो 23 में आएगा। वारेन हेस्टिंग्स, जर्नल कनिंघम, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। उत्तर आपका होगा मैक्स मुलर। नेक्स्ट है कि वारेन हेस्टिंग्स को दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला। नालंदा में, राजगिरी में, मोहनजोदारो में, या वाराणसी में। क्या होगा, वाराणसी में मिला था। सिक्का से भरा दारिश नामक सोने के सिक्का से एक घड़ा मिला था। ठीक है, उत्तर आपका होगा वाराणसी। ये 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 22 में नहीं पूछा, मतलब कि आपका 23 में चांस बनता है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। 1957 को, 1750 को, 1790 को, 1783 को। उत्तर होगा आपका 1783 ईस्वी को भारत की यात्रा किया है। कौन, सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतीय सैनिकों के लिए, यूरोपीय सैनिकों के लिए, युवा अंग्रेज सैनिकों के लिए, और इनमें से कोई नहीं, अंग्रेज अधिकारियों के लिए। बताए क्या होगा। उत्तर आपका होगा क्या, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नए सिकंदर बोला गया है, युवा अंग्रेज अधिकारी को। मैक्स मुलर के मास्टर कौन था। ग्रियर्सन, डॉक्टर वल्ली, रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनके गुरु जो थे डॉक्टर वल्ली थे, याद रखिएगा। किसके, मैक्स मुलर के गुरु। भारत से हम क्या सीखे के साहित्य किस विद्या में है। कहानी, निबंध, भाषण, आत्मकथा। क्या है, भाषण है। ठीक है, क्या है भाई, भाषण है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रज है। अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृत, हिंदी। सभी को पता है संस्कृत से ही सब भाषा का उदय हुआ है। नेक्स्ट है, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित हो जाते हैं सांप्रदायिकता, अंधविश्वास,
मत मतांतर अपसंख्याकृति क्या विकसित हो जाते हैं? तो मत मतांतर विकसित हो जाते हैं। उत्तर आपका सी होगा। शाहनामा का रचना काल बताना है। 7 से 8वीं सदी, 8 से 9वीं सदी, 10 से 11वीं सदी, 12 से 13वीं सदी। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी साहब थे और 10 से 11वीं सदी में लिखे थे। पारसी किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जरथुष्ट, वैदिक धर्म। तो पारसी, ये काफी हिट क्वेश्चन बनता है, जरथुष्ट आपका आंसर होगा। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है? वन संपदा की, प्रकृति सुषमा की, कोयले की, हीरे की। उत्तर होगा प्रकृति सुषमा की। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मुलर ने, गुणाकर मूले ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, अमरकांत ने। क्या होगा? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? रतन पार्क, नेपाल, डेसाऊ, जर्मनी, वाशिंगटन, अमेरिका, दिल्ली, भारत। चलिए, क्या होगा? डेसाऊ, जर्मनी। मैक्स मुलर के पिता का नाम पूछा जा रहा है आपसे। मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेम मुलर। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। चलिए, अगला है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला? किसको मिला था भाई? सोने से सिक्का भरा घड़ा मिला था, दारिस नामक सोने के सिक्का, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए, मुंडा किस जाति की है? मुंडा किस देश की जाति है? चीन, मंगोल, भारत, मुल्तान। तो मुंडा जो जनजाति है, बिरसा मुंडा भारत के ही थे। उत्तर आपका जाएगा बी, भारत। संस्कृति का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? अग्नि को क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इग्निस बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? प्राणी विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से, मानव विज्ञान से। उत्तर होगा मानव विज्ञान से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? महामानव, लघु मानव, प्राचीन मानव और इनमें से कोई नहीं। प्रयत्न मानव माने प्राचीन मानव। ठीक है, अगला है हकर्ष थे। हकर्ष क्या थे भाई? भूगर्भ शास्त्री थे, प्राणी वैज्ञानिक थे, पुरातत्विक विद थे या वनस्पति वैज्ञानिक थे? हकर्ष जो थे वह वनस्पति वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। चलिए, प्रयत्न युग का अर्थ क्या है? प्राचीन युग, आधुनिक युग, मध्य युग, इनमें से कोई नहीं। प्रयत्न युग मतलब होता है प्राचीन युग। दारिस क्या है भाई? मैं आपको बोल रहा हूँ कि वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मिला था। किसको? तो वाराणसी को। ठीक है, सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स को कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। चलिए, तो दारिस नामक से क्या है? एक प्राचीन मुद्रा का प्रकार है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। उत्तर होगा मैक्स मुलर को। लीप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? हिंदी भाषा, जर्मन भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा। तो लीप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था 18 वर्ष की अवस्था में। किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। क्वेश्चन पूछता है कहाँ किया? तो लीप्जिग विश्वविद्यालय में किया। किस चीज़ का अध्ययन किया? तो संस्कृत का किया। कितने वर्ष में किया? तो 18 वर्ष में किया। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातात्विक विज्ञान से, मनोविज्ञान से। जनरल कनिंघम का संबंध है पुरातात्विक विज्ञान से। ठीक है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला? मैं अभी चर्चा कर रहा था, वाराणसी में मिला। किसे मिला? वारेन हेस्टिंग्स को मिला। ठीक है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए, प्लेटो जो था वह यूनान देश का था। कहाँ का था? यूनान देश का था, याद रखिएगा। भारत, एक सेकेंड,
भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? महानगर में, सराय में, शहर में, गांव में। देखिए भारत की अधिकांश आबादी जो है इस क्वेश्चन के अनुसार, इस कविता के अनुसार कहा गया है कि भारत की अधिकांश आबादी गाँव में मिलती है, कविता के अनुसार। लेकिन आजकल महानगर हो गए हैं, लेकिन आपको गाँव मार कर ही आना है, क्योंकि ये कविता के अनुसार पूछा जा रहा है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? एक क्वेश्चन पूछ देता है। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है। प्लेटो और कांट क्या थे भाई? प्लेटो और कांट क्या थे? तो प्लेटो और कांट जो थे ये दार्शनिक थे, नाविक थे, वीर थे, सैनिक थे। क्या? दार्शनिक थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास करते हैं और जो लोग लेट से आते हैं उनको हम कहते हैं कि आप लोग ऑफलाइन भी क्लास को ज्वाइन कर लें। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है, क्या है? ये सब दक्षिण भारत की भाषा है। ठीक है, दक्षिण भारत की भाषा है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। तो आप लोग को मैं कहता हूँ कि हमेशा अगर आप लेट से आए तो इस वीडियो को ऑफलाइन देखें और कमेंट में जवाब दें। ठीक है, कमेंट में जवाब जरूर दें, लाइक करके जाइए। अगर नए चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल से जो जुड़े हैं और जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो 100% आपका क्वेश्चन सेम का सेम मिलता है, क्योंकि मैं जिस बुक से कराता हूँ उस बुक से क्वेश्चन सेट होते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।